वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवं शांकरं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुतब्धिमणमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्य विभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वाम् जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित मौनी जी महाराज, व्यास जी, यज्ञ के आचार उपाचार ऋत्विक वृंद, यज्ञ के जजमान वृंद, यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारी वृंद, भक्ति आस्था श्रद्धा शक्ति स्वरूपा माताओं, भगवत कथानुरागी सज्जनों, देश के नींव के रूप में उपस्थित आप सबके भविष्य, बालक बालिकाओं, पत्रकार बंधुओं और इस पंचकुंडात्मक यज्ञ के सूत्रधार कर्णधार समस्त राष्ट्र भक्त, शिव भक्त, शक्ति भक्त, राम भक्त, समस्त भक्त वृंद, यज्ञ कस्मात् होतारं विश्ववेद सब। यज्ञ का आधार मंत्र है और मंत्रों का केंद्र बिंदु देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता। देवताओं का रिमोट कंट्रोल मंत्र थे, जिन मांत्रिक शक्ति से इस धरातल पर देवत्व को प्रकट करने के लिए अगर किसी ने विवश किया था, वो देवत्व इस धरा में यज्ञ में प्रत्यक्ष देवत्व के रूप में हविष्यान्न ग्रहण करो, राष्ट्र की समृद्धि, किसानों का आधार जल, शायज्ञाः प्रजासृष्टा प्रोवाच प्रजापति। यज्ञ जब होता है तो पहला काम पर्यावरण की शुद्धि होती है। हमारी चित्त वृत्ति जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के विकारों का शमन होता है। और विश्व में पर्यावरण सबसे ज्यादा समस्या के रूप में है, तो पर्यावरण को शुद्ध पवित्र, वायुमंडल को प्रदूषण रहित करने का सशक्त माध्यम सृष्टि के आरंभ से आज तक अगर कोई था तो यज्ञ था। यज्ञ का आधार वेद थे। वेद में 80% कर्मकांड, 16% उपासना कांड, कर्म और उपासना को साक्षी भाव से अपने शरीर में स्थापित करने वाले यज्ञ के अधिकारी आधिपत्य संपादन करने में तत्पर होते थे। और उस यज्ञ में यंत्रों के रूप में हम पहले जल यात्रा करते थे। नदी से उन घाटों में मृणमयी, लौहमयी, रजतमयी या स्वर्णमयी घटों से जल को लेकर कर्मकुटी के माध्यम से या पंचांग के माध्यम से पंचगव्य प्राशन करो
यजमान को यज्ञ मंडप में प्रवेश कराया जाता था, जिसमें हम शक्ति और शिव सहस्त्रलिंगात्मक आनंद रामायण के आधार पर 999 रेखात्मक जब हम यंत्रों का, शिव यंत्र का निर्माण करते थे तो सहस्त्रलिंगात्मक शिव शक्ति का उसमें निर्माण होता था। उस यंत्र में 1000 लिंगों का परिलक्षण दर्शन होता था। 9 ग्रहों के रूप में, सप्तघटिकाओं के रूप में स्थान देवता, कुल देवता आदि विभिन्न देवताओं का यज्ञ की वेदियों में आवाहन, अर्चन, बंदन के माध्यम से हम सृष्टि के पंच महाभूतों का अर्चन बंदन करते थे, जिससे सृष्टि का संतुलन नियंत्रित रहता था। अगर वो पंच तत्वों के रूप में छित जल पावक गगन समीरा, मतलब आदित्यम गणनाथम रुद्रम च केशवम पंचदेवभ्युक्तम सर्वकारेषु पूजेत। समस्त कार्यों में हम पंच देवताओं को पंच महाभूतों के रूप में उदत्यं जात वेदसं देवं महंत केतवा दशे विश्वाय सूर्यम, प्रत्यक्ष देवता के रूप में भगवान भास्कर जब सहस्त्र रश्मियों के साथ प्राच्य दिशा में अनंत रश्मियों के साथ प्रकट होता है लालिमा लिए हुए, तो हर सनातन धर्मी उस भगवान सूर्य को अपने हाथ में जल लेकर, जल पात्र को लेकर, पुष्प आदि उसमें कुमकुम या अक्षत को लेकर भगवान भास्कर का जल आदि के माध्यम से हम अर्चन बंदन करते थे। उसके बाद भगवान गणेश का विघ्न विनाशक के रूप में उनका अर्चन करते थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु और शक्ति, ये पंच तत्वों के 5 देवता थे। अगर ये प्रकृति में संतुलन रहेगा तो कहीं अनावृष्टि नहीं होगी, भूकंप नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगा, सृष्टि में चतुर्दिक शांति का वातावरण स्थापित होगा। और अगर मनुष्य के शरीर के पंच तत्व असंतुलित होते हैं तो व्यक्ति बीमारी, व्याधि का आधार बनता है। इस पंच कुंडात्मक जो पंच देवताओं के प्रतीक के रूप में, पंच तत्वों के रूप में, पंच महाविभूतियों के रूप में, उनका हम यज्ञ मंडप में आचार और यजमानों के माध्यम से विधि के साथ अर्चन बंदन, जिससे सृष्टि का संतुलन, सद्भाव, एकता, अखंडता बनी रहे। यज्ञ जो चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर जिस समय संहारक और त्रिपुर जैसे असुरों ने इंद्रलोक में आधिपत्य कर दिया और देवताओं को छिपने के कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में अपने लोगों से, तो समाज में त्राहि त्राहि का वातावरण निर्मित होता है, असंतुलन बिगड़ता है। तो उस समय भगवान विष्णु ने 1000 कमलों से भगवान शिव का अर्चन बंदन पूजन करते हैं। उधर दैत्य गुरु और देव गुरु बृहस्पति, मतलब एक तामसी प्रवृत्तियों को बल प्रदान करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य और इधर देव गुरु बृहस्पति, मतलब जो सनातन धर्मावलंबी है, इनका नेतृत्व बृहस्पति करते हैं। लेकिन ज्यादातर सनातन धर्मावलंबी आक्रमण, आलसी, दैत्य, आसुरी, तामसी प्रवृत्ति, मेहनती परिश्रम से आपके अधिकारों को जबरदस्ती बलात् हठात छीनने वाली शक्तियां सदैव अगर देखा जाए तो सात्विकता पर तामस और राजस प्रभावी रहा। लेकिन विजय सात्विक मतलब सत्य की ही हुई है। तामस और राजस का प्राय पराभव और विनाश हुआ है। किसी भी युग में ले ले,
और उन स्थितियों में इधर जब भगवान विष्णु 41 दिन का व्रत लेकर भगवान शिव का सकल और निष्कल, निष्कल मतलब निर्गुण निराकार के रूप में जो शिवलिंग है वो सकल रूप में, और निष्कल मतलब जो है एक विग्रह के रूप में जो निष्कल है, और जो सकल है पंच इंद्री, पंच ज्ञान इंद्री, पंच कर्म इंद्री मतलब शिव का जो स्वरूप है एक मूर्ति के रूप में और एक लिंग के रूप में। लिंगम गमयति यश्चासो लिंगम चराचर जगत में। जैसे इस समय धूप 48, 40, 38 या 40, 42 तक टेम्परेचर है, तो आप वृक्षों की छाया लेते हो, कूलर का सहारा लेते हो या एसी का सहारा लेकर अपने ताप को मिटाने के लिए शांति का अनुभूति करते हो। वैसे चराचर जगत के जीवों की अशांति का आधार अवलंबन भगवान शिव है। उनकी उपासना, आराधना, साधना से जीव का क्लेश, संताप मिटता है। और एक तरह से भगवान शिव की उपासना में जब लीन होते हैं, लेकिन शिवलिंग का आधार इंद्री नहीं है, इंद्रियों से जो परे है, और जिनकी उपासना, आराधना 14वें मनवंतर के 28वें त्रेता में 1,79,76,000 वर्ष पूर्व रामेश्वरम में भगवान राम ने लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। उन्होंने शिवलिंग की उपासना, आराधना किया। और उसके पहले सतयुग में ब्रह्मा और विष्णु ने भी शिव की उपासना, आराधना करो। और उधर परमात्मा भगवान शिव अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रादुर्भाव होते हैं। हंस पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा आकाश मंडल की ओर उस स्तंभ, अग्नि स्तंभ का पता लगाने के लिए 5000 वर्ष तक मेहनत करते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं। और इधर गरुड़ में आरूढ़ होकर भगवान विष्णु पाताल आदि लोकों तक, 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर, ऐसे 14 भुवनों में 5000 वर्ष तक उस अग्नि स्तंभ को पता लगाने के लिए मेहनत किया, लेकिन उसका आदि अंत नहीं पता लगा पाए। अंत तो गत्वा जैसे आज की आईपीसी, सीपीसी न्यायपालिका की प्रणाली में अपराधी कोई हो, लेकिन पुलिस की चार्जशीट लग जाती है, 2 लोग उसमें साक्षी के रूप में गवाही दे देते हैं, जज उसी पर निर्णय लेने के लिए बाध्य होता है। तो उस समय सतयुग में ब्रह्मा ने गाय भगवान शिव का अभिषेक करो आ रही थी, और केतकी पुष्प भगवान शिव को अर्पण करते हुए आ रहा था। उन्होंने कहा मेरी गवाही दे दो कि ब्रह्मा ने मेरा अंत पा लिया। और जब वो विष्णु के पास आए, कहा पता लगा लिया? ब्रह्मा ने कहा हाँ मैंने पता लगा लिया। कोई साक्षी? कहे गाय से पूछ लो और ये पुष्प केतकी से पूछ लो। तो ज्योतिर्लिंग की आवाज आती है कि ब्रह्मा आप मिथ्या भाषण कर रहे हो, आपने मेरा अंत का पता नहीं लगा पाया। और अंत तो गत्वा ब्रह्मा का हुआ कि इनका डिमोशन किया जाए। और वो शिव के यहाँ वायु पुराण में आता है, पद्म पुराण आदि में चर्चा आती है कि 4 मुख के ब्रह्मा जी वहां बैठे, तब तक देख रहे हैं कि 10 मुख के भी ब्रह्मा वहां आए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि 100 मुख के ब्रह्मा आए हैं, उसके बाद 1000 मुख तक के ब्रह्मा आए हैं, और उसके बाद 1,10,000 मुख और 1,00,000 मुख के भी ब्रह्मा आए हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा भगवान को अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन और ब्रह्माओं को देखकर उनकी चित्त वृत्ति की आखिर इन ब्रह्माओं की तो लाइन लग गई, इनका कोई आदि अंत नहीं। और ब्रह्मा वहां लज्जित होते हैं, और भैरव ने ब्रह्मा का जो 5वां सिर था वहां काट लेते हैं। और चतुर्दिक पृथ्वी की यातना करने के बाद भी जब वो ब्रह्मा का 5वां मुख भगवान मतलब भैरव के हाथ से नहीं छूटता,
तो काशी में आते हैं और कपाल मोचन में जब कुंड में स्नान करते हैं तो उनकी ब्रह्म हत्या दूर होती है। और तब उन परिस्थितियों में भगवान विष्णु जगत बंद के रूप में तो प्राय ब्रह्मा की उपासना मिथ्या भाषण के चलते प्राय भारत में प्रतिबंधित हो गई और सत्य भाषण के चलते सत्य के बल पर ये पृथ्वी टिकी है, सत्य के बल पर वायु का संचार होता है, सत्य के बल पर ये सूर्य तपता है और सत्य का आधार सार्वभौमिक सार्वकालिक सार्वदेशिक सनातन व्यवस्था ही है। ये किसके भय पर सूर्य समय पर उदय होता है और समय पर अस्त होता है? वायु किसके निर्देश पर चलता है? ये वरुण किसके आदेश पर? तो इनका कोई न कोई नियंत्रक है, शासक है, जिसको हम आदि शक्ति या आदि ब्रह्म पर ब्रह्म के रूप में, जिसके मौनी जी महाराज ने उन 5 ब्रह्मों का निरूपण आदि अपने ग्रंथों या स्थान में स्थापना के द्वारा, तो इसका बहुत रहस्यपूर्ण और उन रहस्यों को जानने के लिए आपको साधना करना पड़ता है, उपासना करना पड़ता है और ग्रंथों के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए भिद्यते हृदयग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, आपके जो हृदय में अविद्या अंधकार की ग्रंथि है, जो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों से किसी व्यक्ति को कह दो कि कोई मरना नहीं चाहता है, किसी व्यक्ति को कह दो कि आप मूर्ख हो तो मूर्ख नहीं रहना चाहता है, कोई व्यक्ति अल्पज्ञानी नहीं रहना चाहता है और कोई व्यक्ति को कह दो समर्थहीन तो अपने को समर्थहीन कहलाना स्वीकार नहीं करता है। कम से कम कमजोर व्यक्ति हो और अगर उसको कह दो समर्थहीन तो झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर ये कहीं है तो ये सब परम सत्ता ईश्वरी सत्ता उस आदि शक्ति जगत जननी प्रांबा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति में समाहित है। उस आदि शक्ति ने 3 शक्तियों को सृजित किया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और उसके बाद 10 महाविद्याओं काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, भुवनेश्वरी आदि 10 महाविद्याओं को निर्मित किया। और उसके बाद वो ब्रह्म का निरूपण किया, ब्रह्मा और विष्णु महेश आदि के रूप में, तो चिन्मयी, वत्सलमयी, आनंदमयी दिव्य शक्ति के द्वारा। और इसको समझने के लिए आज दुनिया के लोग सनातन को अपशब्द, असंसदीय, आलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग करते हैं और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति या ऋते ज्ञानान मुक्ति, जिसका उल्लेख अभी आचार्य ऋद्धि रमन तिवारी जी ने कहा, तो ज्ञान की सर्वोच्च सत्ता किसी धर्म में 1-2 ग्रंथ है, किसी के यहाँ बाइबल है, किसी के पास हदीस है, कुरान है, बौद्धों के पास धर्मपथ है। और अगर देखा जाए तो जैनियों का उनका जिनवाणी है, बुद्ध की धर्म 4 पथ के उनके ग्रंथ का आधार है। ऐसे ईसाइयों का एक बाइबल है, लेकिन सनातन धर्म के 1131 शाखात्मक केवल वेद है। वेद किसी की रचना नहीं है, भगवान का निश्वास रूप है और वो अनादि अपौर से है, उसका कोई काल सीमा नहीं। जैसे वायु का संचार है तो परमात्मा का निश्वास जो है वो वेद है। वेद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो ना हो। भगवान व्यास ने 1131 शाखात्मक को 4 संहिताओं में विभाजित किया, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, और इनका आधार 1131 शाखाएं हैं। उसके बाद पुराणों का, वैसे शिव पुराण की 9 संहिताएं, 1,00,000 मंत्र, वायु संहिता है, कैलाश संहिता है, कुमार संहिता है, ऐसे 9 संहिताओं में 1,00,000 मंत्रों का निरूपण है। लेकिन व्यास ने इसको संक्षेप करते हुए
शिव पुराण 24,000 श्लोकों में वर्णन किया, भागवत में भी 18,000 श्लोकों का निरूपण किया, गरुड़ पुराण में 23,000 श्लोकों का निरूपण किया। ऐसे पद्म पुराण है, लिंग पुराण है, स्कंद है, वामन है, ऐसे 18 पुराणों का है। आप में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और 268 उपनिषदें हैं। खड़ंगो धेयो वेदो गेयाश्च, सनातन धर्म की 14 विद्याएं हैं। व्याकरण है, छंद है, नव व्याकरण है, साहित्य है, ज्योतिष है, निरुक्त है, आयुर्वेद है। आयुर्वेद में भी चरक है, सुश्रुत है, राजनिघंटु है, वाग्भट है। ऐसे सनातन धर्म का इतना विशाल ग्रंथों का आधार है, लेकिन सनातन न समझने वाले अपनी अज्ञानता का परिचय देते हुए सनातन को असंसदीय, आलोकतांत्रिक, अपरियादित, दुनिया में कोई माई का लाल या दुनिया में 2200 तरह की संस्कृतियां हैं, लेकिन उनका काल ईसाइयों का जैसे 2024 वर्ष है, इस्लाम का 1431 है। ऐसे किसी का 3000 से ज्यादा, बौद्धों का काल 2631 वर्ष, और यही जैनियों का भी 2600 लगभग 26 वर्ष। लेकिन सनातन का आदि अंत नहीं है। और ये दुनिया में आज भी विश्व पटल पर जो भी पैदा होता है वो सनातन धर्म में ही पैदा होता है। वो संस्कारों के द्वारा अपना धर्म बदल लेता है। अगर सुन्नत नहीं करे तो मुसलमान नहीं होगा। अगर ये उल्टा ना चले, कहते हम सनातन के विपरीत चलते हैं, तो क्या सनातन धर्म वाले पैर से चलते हैं? क्या मुसलमान कोई सर से चलता है? क्या सनातन धर्म वाली हाथ से भोजन लेते हैं? तो क्या सनातन के अतिरिक्त ईसाई, इस्लाम, यहूदी, पारसी, बहाई क्या ये पैरों से भोजन लेते हैं? क्या सनातन आंख से देखता है, कान से सुनता है, तो केंद्रीय के माध्यम से रूप, रस, गंध, स्पर्श, लेकिन ये अपना थोड़ा सा बदल करो, कहते हैं हम सनातन से अलग हैं। अगर इस्लाम को 1400 वर्ष पूर्व जाएंगे, पाकिस्तान की मजारों में आज भी लिखा हुआ है कि हम क्षत्रियों की औलाद हैं। अफगानिस्तान में चले जाएं या मक्का में जो हज करने जाते हैं, या अल्लाह रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह जो 5 टाइम की इबादत करते हैं, मतलब जो रसूल को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, उसको इस धरा पर जीवित रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों का सर तन से जुदा ये कुरान की आयतें स्पष्ट रूप से निरूपित करती हैं। लेकिन सनातन धर्म दुनिया का ऐसा धर्म है जियो और जियो देने की प्रेरणा देता है। सनातन ही इस धरा पर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबको सुखी रहने की शिक्षा अगर विश्व पटल पर देने वाली कोई संस्कृति थी या है या कालांतर में रहेगी, तो आपकी सनातन संस्कृति या सनातन धर्म है जिसके आप अनुयायी हैं। जहां इस यज्ञ के माध्यम से उस विराट स्वरूप परमात्मा की उपासना, आराधना, साधना करते हैं। जो लोग कहते हैं यज्ञ से फायदा नहीं, लेकिन यज्ञ से फायदा है। अगर हम विधिपूर्वक भौतिकवाद काबिल भूल के लेनिन जैसे वैदेशिक 27 विद्वानों ने वेदों के मंत्रों को भारत के गडरियों के गीत या चरवाहों के गीत कहा था, लेकिन आज अमेरिका के सीनेट में, अमेरिका के पार्लियामेंट में वैदिक ऋचाओं के, उन वेदों के ऋचाओं से अमेरिका की पार्लियामेंट का श्री गणेश होता है। अगर भारत में राजतंत्र समाज का शोषक था,
इंग्लैंड ने भारत की 668 रियासतों को समाप्त करो, जिसमें तत्कालीन सरकार की अहम भूमिका थी कि राजतंत्र में न्याय नहीं मिलता, तो अगर भारत का राजतंत्र न्याय का गला घोटता था तो अमेरिका में आज राजतंत्र, वो इंग्लैंड में राजतंत्र क्यों, इंग्लैंड से भी राजतंत्र खत्म किया जाना चाहिए और वहां लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए। राजतंत्र से संचालित होने वाले विश्व के 68 देश हैं। भारत को शोषक कहकर, लेकिन भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में 70 साल में जनता को न्याय नहीं मिलता, लेकिन भारत के राजतंत्र में एक दिन से एक महीने के अंदर व्यक्ति को न्याय मिल जाता था। भारत के डेमोक्रेसी में अगर कोई अपराधी है, चाहे वो महात्मा हो चाहे आम पब्लिक हो, तो राजतंत्र में अपराधी के लिए कठोर कानून था, लेकिन लोकतंत्र में भारत की सर्वोच्च पंचायत पार्लियामेंट के हत्यारों को जेलों में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको मुर्गा बिरयानी खिलाया जाता है और दामाद जैसे स्वागत किया जाता है। और यही स्थिति भारत में अशांति का सबसे बड़ा कारण है। कोई भी हो, अपराधी के लिए कठोर दंड निश्चित किया जाना चाहिए और उसके लिए त्वरित न्यायालय का निर्णय निर्धारित किया जाना चाहिए और 90 दिनों के अंदर अगर हमारे जवानों का सर काटता है, जवानों के कैंपों पर हमला करता है, तो क्या उसको जेलों में रखना चाहिए, उसका स्वागत दामाद जैसे किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसके लिए त्वरित न्यायालय का निर्माण हो और 90 दिनों के अंदर निर्णय हो जाने पर, लेकिन एक अंतिम गरीब व्यक्ति के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिन में रात में न्यायालय नहीं खोलता, लेकिन भारत के पार्लियामेंट के हत्यारों के लिए 12 बजे रात को न्यायालय का मांग करने वाले आतंकवादियों की सुनवाई करता है। इसलिए भारत के न्यायपालिका के कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाना चाहिए। अगर एक क्लर्क के लिए, एक ड्राइवर के लिए योग्यता अनिवार्य है, तो भारत के जजों के लिए भी परीक्षा होना चाहिए, योग्य जजों का निर्धारण होना चाहिए और आईपीसी सीपीसी का जो उल्लंघन करता है तो जजों के ऊपर भी महाअभियोग आना चाहिए, जिससे भारत के व्यक्ति को समय से न्याय मिल सके। और ये तभी संभव होगा जब आपके अंदर एकता होगी, सद्भाव होगा और एकता के बल पर भगवान राम ने निषाद को गले लगाकर गंगा को पार किया था और बंदर भालुओं को लेकर भगवान राम ने समुद्र में सेतु का निर्माण कर लंका में विजय प्राप्त किया था। तो आज भारत के संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो गया, लेकिन आज तक के इतिहास में कोई सरकार ऐसी नहीं आई। आपके 4,98,000 से मंदिरों का सरकार ने सरकारीकरण किया। उन मंदिरों में पैसा देने वाला सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, लेकिन वो पैसा सरकारी कोषागार में जाकर मस्जिदों के लिए दे दिया जाता है, चर्चों के लिए दे दिया जाता है और कब्रिस्तानों के लिए दे दिया जाता है। इसलिए भारत के संविधान में संशोधन होना चाहिए कि अगर मंदिर सरकारीकरण
तो इस देश की मस्जिद चर्चों का भी सरकारीकरण होना चाहिए। और अगर मस्जिद चर्चों का सरकारीकरण नहीं तो मंदिरों का भी सरकार के कब्जों से मुक्त होकर उसमें सनातन धर्म के संत या सनातनी जनता का बोर्ड बनाकर उनका अधिकार मंदिरों पर 100% किया जाना चाहिए। उन मंदिरों के धन का गायों का संरक्षण हो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यज्ञों का सृजन हो, खड़ंगो धेयो वेदोच्चा 14 विद्याओं का पठन पाठन हो, मेडिकल इंजीनियर के कॉलेज बने और उसमें सनातन धर्मावलंबियों के लिए पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो। आजादी के 70 वर्षों के बाद आज भी 30% बालक शिक्षा लेने के लिए यूक्रेन जाता है, रशिया जाता है, अमेरिका जाता है। विदेशों में 80 देशों में भारत के लगभग 30 लाख छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। दवा के नाम पर इस देश के जनता भारत के अस्पतालों में मरती रहे और मेरे देश का नेता अमेरिका चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा, जर्मनी चला जाएगा, फ्रांस चला जाएगा, ब्यूरोक्रेट और नेता वहां इलाज कराता है। इसलिए जो मेडिकल साइंस के नियम है उसके लिए सामान्य नियमावली होना चाहिए। एक IAS, IPS, एक प्रोफेसर, एक मंत्री, नेता अगर विदेश में इलाज कराता है तो मेरे देश की जनता को भी ये अधिकार मिलना चाहिए और उसका खर्चा सरकारी कोष से जनता को देना चाहिए। आपके टैक्स से ये डेमोक्रेटिक अपना फायदा उठाते हैं, आपके टैक्स से क्या क्या सुविधाएं लेते हैं। अगर नेता को टैक्स से सुविधाएं मिलती है तो पहले सुविधाएं भारत के किसानों को मिलना चाहिए। उनका लड़का सीमा पर लहू बहाता है और किसान इस जलजलाती धूप में 38-40 टेम्परेचर में अपना पसीना बहाता है। इसलिए किसानों के लिए अगर माइक बनाने वाला अपना दाम निश्चित करता है, ये कपड़ा बनाने वाला फैक्ट्री वाला अगर दाम निश्चित करता है, ये मूर्ति बनाने वाला अपना दाम निश्चित करता है, लैपटॉप बनाने वाला, कंप्यूटर बनाने वाला, गाड़ी बनाने वाला अपना दाम निश्चित करता है, तो मेरे देश की जो किसान है अगर ये अन्न उत्पादन करता है, सब्जी उत्पादन करता है तो इसका दाम सरकार नहीं किसान को निश्चित करना चाहिए। और जिस दिन किसान अपना दाम निश्चित करने लगेगा भारत का किसान भूखों नहीं मरेगा, आत्महत्या नहीं करेगा। ये अधिकार भारत के किसानों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और जिस दिन ये भारत में हो जाएगा यही राम राज्य है, यही सनातन धर्म है, जहाँ समान नागरिक संहिता, समान व्यवहार और समान शिक्षा नीति। लेकिन नेताओं के लड़के विदेश में पढ़े और मेरे देश का अन्नदाता विदेशी कार्य कृषि कार्य है और उनका लड़का यहाँ सामान्य विद्यालयों में पढ़े जहाँ शिक्षक 20 दिन गायब रहता है। इसलिए भारत में सामान्य शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से इंटर तक भारतीय भाषा में शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। और जिस दिन ये हो जाएगा तो भारत भारत होगा, भारत दुनिया का सिरमौर होगा। इसलिए समान शिक्षा, समान न्यायपालिका की नियमावली, समान कानून और एक आदमी को 4 शादी और एक आदमी को 1 शादी 2 बच्चे 72 में कानून बन गया। भारत का कानून धर्मनिरपेक्ष, तो कानून चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सनातनी हो, सबके लिए एक कानून होगा। तभी भारत में समरसता का निर्माण होगा, भाईचारे का निर्माण होगा, आपस में प्रेम स्नेह होगा।
तब रक्तपात खून खराबा भारत में नहीं होगा। इसलिए संविधान में बहुत सी जो स्थिति परिस्थितियां हैं उस पर सुधार संशोधन, और जिस दिन सामान्य नागरिक संहिता इस देश में लागू होगी तो नफरत, घृणा, हिंसा का वातावरण समाप्त होगा। जो लोग कहते हैं सनातन भेद करता है, सनातन ही दुनिया की वो व्यवस्था है, यहाँ भंडारा रात में होगा, लेकिन वहां कोई जात नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता। एक पंगत में बाबा जी के यहाँ खाते हैं, कुंभ का मेला लगेगा, वहां जाति भाषा प्रांत नहीं पूछा जाता कि ये तमिल है तो ये बंगाली है, उड़िया है, ये तेलंगाना है, आंध्रा है, पंजाबी है, कश्मीरी है। जो जिस भाव से आता है गंगा में डुबकी लगाता है। यही सनातन धर्म है जो अभेद है, अद्वैत है और सब में अनुसूत है। इसलिए सनातन का आदि अंत नहीं, सनातन आपके रंगों में अनुसूत है। और जो जो सनातन के अवलंबी हैं, जिस सनातन को मिटाने के लिए अगर देखा जाए तो हिरण्यकश्यप की तलवारें चलती है। अपने पुत्र प्रहलाद पर इतनी यातनाएं देता है कि काल कोठरी में नागों को छोड़कर उसको बंद कर देता है, पहाड़ से गिराता है। उनकी बुआ कया जो है होलिका अग्नि में लेकर जलाना चाहती है, लेकिन अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम सुरक्षितम देव हतम विनश्यति। जिसकी देव रक्षा करता है बाल न बांका कर सके सब जग बैरी होए। जो अपने पुत्र के साथ इतनी कठिन यातनाएं दे सकता है, इतना ज्यादा कठोर दंड दे सकता है, तो आम प्रजा के साथ कैसा बर्ताव वो न करता रहा हो। ये विचार करिए। हिरण्यकश्यप का नगाड़ा बजता है लेकिन सनातन मिटा नहीं। रावण की हुंकार, रावण ने एक तरफ ताड़का, एक तरफ शूर्पणखा, एक तरफ मरीचबाहु, एक तरफ खरदूषण के माध्यम से भारत के सनातन को रौंदते हुए भारत की वैदिक सनातन विधा को मिटाने के लिए अनंत गुना शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन मेरे भारत के वनवासियों ने, ग्रहवासियों ने, आदिवासियों ने उस विधर्मी रावण की कुचालों को समाप्त करते हुए सनातन के अक्षुण की रक्षा और सुरक्षा किया। कंस अपने माता पिता को जेल में डाल देता है, अपने बहन जमाता को जेल में डालता है, इतनी यातनाएं देता है, लेकिन वो मेरा परमात्मा जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निज सज्जन पीड़ा। सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए वो परमात्मा समुद्भुतम बालक मम अद्भुत विलक्षण जेल में पैदा होता है और वह प्रकट होते हैं अद्भुत विलक्षण शंख चक्र पद्मों से युक्त। तो माता कहती ऐसे बेटा नहीं पैदा होता। तो परमात्मा ने कहा कैसे होता है? कहे बालक पैदा होता है शिशु के रूप में और पैदा होते हुए रोता है। ये माताओं की ये शक्ति जो चराचर जगत को प्रगट विलास, जिसके दृष्टि टेढ़ा करने से सृष्टि का सृजन और प्रलय होता है, वो परमात्मा हमारी माताओं के कहने पर सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, जो चराचर जगत को रुलाता है, वो परमात्मा हमारी माताओं के कहने से स्वयं रुदन करने लगता है। इसलिए माताओं आपको अपनी शक्ति को, जिस समय देवताओं का पराभव हो गया, अभी नवरात्र बीता है, 17 को रामनवमी थी और उस नवरात्रि में आपने शैलपुत्री से लेकर गौरी तक 9 देवियों का पूजन अर्चन। कोई ऐसा सनातन का घर नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं होगा
जहां आपने पूजा ना किया हो। लेकिन हमारी कितनी माताएं बहनें हैं, नवरात्रि में तो देवी का पूजा करेंगे, बसंत पंचमी में सरस्वती का पूजन करेंगे, और दिवाली में लक्ष्मी का पूजन करेंगे। और वो जब बेटी गर्भ में आ जाएगी तो अल्ट्रासाउंड कराकर वो बेटी को जन्म ही नहीं लेने देना चाहते और उसका गला काटना चाहते हैं। इसलिए आपको अपनी शक्ति, जब देवताओं का पराभव हो गया तब सामूहिक प्रार्थना हुई, और उस सामूहिक प्रार्थना से विश्व का राशिकृत सौंदर्य, जहां उपासना के रूप में उपास्य होता है, गुदस्ती और तिकस्ती के मध्य में आपकी जो कुल कुंडली है शक्ति तत्व के रूप में, जब कुंडली आप जागृत करते हो, खट चक्रों का भेदन करते हुए आपकी शक्ति सहस्त्रदल कमल में विराजित होती है, तो यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, विश्व ब्रह्मांड में क्या घटित होने वाला है ये देखने की समर्थ भारत के साधु, भारत की माताएं, भारत की जनता, सबके पास ये शक्ति निहित होती थी। इसलिए अगर आप शक्ति को पहचान लें, उस शक्ति स्वरूपा बालिका का भ्रूण हत्या नहीं करें। इसलिए शिव शक्ति अद्वैत शिव शक्ति महायज्ञ में माताओं आपको संकल्प लेना है कि भ्रूण हत्या नहीं करना, और इन लोगों को संकल्प लेना है कि हम नसबंदी नहीं कराएंगे। अगर ये स्थिति रहेगी तभी आप समर्थ होंगे। अगर संतान नहीं चाहते तो अपनी इंद्रियों पर संयम रखिए, लेकिन काली, दुर्गा, सरस्वती स्वरूपा बेटी का भ्रूण हत्या, कत्लेआम नहीं करना चाहिए। और बहुओं को अपने सास ससुर का समय से भोजन नाश्ता देना चाहिए, लेकिन बहुएं समय से सास ससुर को भोजन नहीं देंगी तो परिणाम अभिवादनशील नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने बड़ों का सम्मान करोगे, उनके जीवन का अनुभव लोगे, तो विद्यार्थी परीक्षा में फेल नहीं होगा, एक्सीडेंट में अकाल मौत नहीं होगी। लेकिन जो अपने माता पिता वृद्धों का तिरस्कार करता है वो कभी परीक्षा में पास नहीं होता। जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं करता, इसलिए अपने बड़ों का सम्मान करो, इज्जत करो, स्वागत करो और उनके निर्देशों का पालन करो। अंतरजातीय विवाह समाज का अभिशाप है। मैरिज एक्ट में संशोधन होना चाहिए, चाहे सामाजिक हो चाहे पारिवारिक हो। बेटी के माँ बाप और बेटे के माँ बाप चाहे न्यायालय में पंजीकरण कराओ चाहे समाज में करो, जब तक दोनों के अनुमोदन ना हो वो मैरिज लोक सम्मत, विधि सम्मत नहीं होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह से जो अर्जुन ने गीता में शंका किया किससे वर्ण संकर होंगे, और जब वर्ण संकर होंगे तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, जब आपके पितरों को पिंड नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, तो उन परिवारों में संतान का अभिशाप हो जाता है और प्रायः उन परिवारों में लड़कों का मुख देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। इसलिए पितर पक्ष में 15 दिन अपने पिता, प्रपिता, परपितामह का अगर श्राद्ध अर्चन करते रहोगे तो आपके वंश का कभी विच्छेद नहीं होगा। इसलिए हमारा जो है आधार सदाशिव समारंभम, सदाशिव से हमारी परंपरा चली आ रही है, भगवान विष्णु से चली आ रही है, ब्रह्मा से चली आ रही है और सृष्टि पर्यंत चलती रहेगी। अगर हम अपनी परंपराओं, शास्त्रों के उपदेशों, निर्देशों
का पालन करते रहेंगे और यज्ञ हमारी एकता का सबसे बड़ा माध्यम है। विश्वामित्र ने यही बक्सर के सिद्ध वन में यज्ञ किया तो आतंकवादी मरीच और सुबाहु का अंत हुआ और पीताम्बरा पीठ दतिया में स्वामी जी ने जब यज्ञ किया तो भारत से अंग्रेजों को जाने के लिए विवश किया। आज भी हमारी एकता का आधार यज्ञ है, देशद्रोहियों के अंत का आधार यज्ञ है। इसलिए यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः